इस्लामी दीना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयिस साअह। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। जिसने इताअत की अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की वो हदायत पा गया, वो फलाह पा गया, वो गुमराहियों से निकल गया, वो अल्लाह के इनाम हासिल कर गया। और जिसने मासियत इख्तियार की अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की वो गुमराह हुआ, वो अल्लाह के इनामों से दूर हुआ, वो दुनिया और आखिरत में तौहीन और अज़ाब का मुस्तहिक हुआ। अल्लाह ताला हमें बचाए ऐसी हालत से। मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ। वो अपनी जान के सिवा किसी का कोई नुकसान नहीं करता और वो अल्लाह का भी कुछ नुकसान नहीं करता। अल्लाह की बादशाहत वैसी है जैसी अल्लाह की बादशाहत है। व नसअलुल्लाह रब्बना अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यजतनिबु सख़तहु व यत्तखिज़ु रिज़वाना। हम सब अल्लाह से सवाल करते हैं कि हमें बनाए उन लोगों में से जो उसकी इताअत करते हैं और उसके रसूल की इताअत करते हैं। आमीन। व नसअलुल्लाह रब्बना अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यजतनिबु सख़तहु व यत्तखिज़ु रिज़वाना। जिनका मकसद ये है कि वो अल्लाह की नाराज़गी से बचें और जिनका जीने का मकसद ये है कि वो अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह हमें उनमें से बनाए। अब जब ये दुआ है हमारी तो फिर उसके बाद सुन लो अच्छी तरह से। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, के बेहतरीन बात जो है वो अल्लाह की किताब है। व खैरल हदियो हदियो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन हदायत वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। किसी को शुबह है इसमें? सबसे बेहतर कलाम, सबसे बेहतर किताब अल्लाह का कलाम है और सबसे बेहतरीन हदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत है। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतु फिन्नार। जब सबसे अच्छी हदायत, सबसे अच्छी बात अल्लाह की हमें मिल गई और सबसे बेहतरीन रहनुमाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें मिल गई, फिर भी अगर कोई ये समझे कि वो दीन में कोई नई बात पैदा करके अल्लाह से ज़्यादा कुर्बत हासिल कर लेगा या कोई नई बात पैदा करके वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत से बेहतर कोई सवाब का रास्ता पा लेगा, तो ये बदतरीन तवक्को है जो उसने रखी। दीन में नई पैदा की गई बात बिद्दत है और बिद्दत जो है वो गुमराही है और गुमराही का अंजाम जहन्नम के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला उससे हमें बचाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, यहाँ पे कोई है जो इसका मुखातब नहीं है, जो समझता हो कि वो अल्लाह ने जो ये बुलाया है कि ए ईमान वालो, कोई है ऐसा जो समझ रहा है कि मुझे नहीं बुलाया, मैं मुस्तस्ना हूँ? कोई मुस्तस्ना नहीं है, ये पुकार मेरे लिए है। ए ईमान वालो, मैं ईमान वाला हूँ, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, मैंने शहादत दी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैंने शहादत दी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं मुखातब हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने का हक है कि मस्जिद में जब वज़ू करके बैठे हों तो अल्लाह से डरो, और जब मस्जिद से निकल जाएं तो फिर अल्लाह से डरने का हक है। जब दुकान में जाके बैठ जाएं फिर अल्लाह से डरने का हक है। वहाँ पे कोई और बादशाह है? ज़मीन व आसमान सारे किसके हैं? ज़मीन व आसमान की सारी बादशाहत किसकी है? कोई गोशा कहीं खला में, किसी सितारे पर, किसी कहकुशा में दूर दराज, जहाँ पे अल्लाह की हुकूमत ना हो, जहाँ पे अल्लाह के मुजरम पकड़े ना जाएं, कोई ऐसी जगह है? तो फिर डरो अल्लाह से जैसे उससे डरने का हक है। कोई फरार, कोई छुपने की जगह, जहाँ अल्लाह के इल्म से बाहर गुनाह कर लें, जहाँ अल्लाह की ताज़ीराती निज़ाम से बचकर गुनाह करने के बाद छुप जाएं। ज़मीन व आसमान की खिलाओं की पहनाइयों में सोच लो, एक वक्त तो इंसान अपनी सिर्फ आँख से देखता था कि ज़मीन कितनी दूर है, कहाँ तक फैली हुई है, और आसमान और सितारे कितनी दूर तक फैले हुए हैं। अब तो दूरबीनें और इलेक्ट्रॉनिक दूरबीनें, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट दूरबीनें वो मौजूद हैं जो खिला में देखती हैं। कोई गोशा ऐसा नज़र आता है जहाँ अल्लाह की बादशाहत ना हो? तो फिर डरो अल्लाह से जैसे उससे डरने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और मौत तुम्हें मत आए। मौत आनी है कि नहीं? कुछ तो हम में ऐसे हैं ना जो अभी जवानी की उम्र को जा रहे हैं रास्ते में, और कुछ वो हैं मेरी तरह जिन्होंने जवानी भी देख ली, और जवानी के बाद होने वाला इन्हतात, अपनी कुव्वतों में कमी, अपनी सलाहियतों में कमी नज़र आ रही है, और पता चल रहा है कि इसका अंजाम क्या है। ये जो जिस्म हमारे पास है, इसका अंजाम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं कहता हूँ अल्लाह की कुदरत की इतनी बड़ी निशानी है बुढ़ापा कि किसी के काबू में है कि इसको रोक ले कहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान में देखा कि सितारे हैं, और फिर देखा उनसे बड़ा चाँद है, और फिर देखा उनसे बड़ा सूरज है, और गौर किया साल हा साल उन पर। देखा कि सर्दियों में थोड़ा सा सूरज नीचे होके गुजर जाता है, और गर्मियों में थोड़ा सा ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन ये अपने रास्ते का पाबंद है। इसी तरह चांद भी पाबंद है, सितारे भी पाबंद हैं। तो ये कैसे, जो खुद पाबंद हैं, वो कैसे किसी का इलाह हो सकते? तो सोचते सोचते उन्होंने कहा कि मैं तो अपना चेहरा उसकी तरफ करता हूँ जिसके ये सब पाबंद हैं।
इन्नी वज्जहतु वजही लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़। तो देखते नहीं कि एक वक्त था कि मैं कुछ भी नहीं था। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। एक वक्त था मैं कुछ भी नहीं था, कुछ नाम था जब अभी मेरे माँ बाप की शादी भी नहीं हुई थी, तो उस वक्त मेरा कोई तारफ़ कहीं पे था। फिर उसको अल्लाह ने एक वजूद बख्शा जिस तरह के अल्लाह की कुदरत थी। उस वजूद का मिलना माँ बाप का, और फिर परवरिश पाना छुपे हुए पर्दों में, और फिर दुनिया में आ जाना, और फिर उससे बढ़ते रहना। जैसे सूरज और चांद पाबंद हैं एक निज़ाम के, इसी तरह से ये भी पाबंद है हर इंसान, हर फर्द, कि वो पाबंद है उसी बचपने में से, उसी जवानी में से, उसी बुढ़ापे में से गुजर के मौत तक पहुंचने का पाबंद है। इन्नल मौतल्लज़ी तुफ़िर्रून मिन्हु इन्नहु मुलाक़ीकुम। वो मौत कि जिससे तुम भागे फिरते हो, तुमसे उसकी मुलाकात होनी होनी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब वश्शहादा। फिर तुम्हें लौटाया जाएगा, सामने खड़ा किया जाएगा। किसी के कदम अल्लाह के सामने खड़े होने से हट नहीं सकते, और उसको सब गायब बातें भी पता हैं और जाहिर बातें भी पता हैं। जो तुम समझते हो किसी को नहीं पता, उनका भी उसको पता है। जो तुम्हारे दिलों पे गुजरने वाले गुमान हैं, उनका भी पता है। जो तुम्हारे हाथों से, आँखों से, वो अमल जिसके किसी को पता नहीं चलता, वो भी पता है। जो ख़यानतें आँखों से होती हैं, जो ख़यानतें कानों से होती हैं, जो हुक्म टूटते हैं, वो सब अल्लाह के हिसाब में है। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। फिर वो तुम्हें आगाह करेगा कि तुम क्या कुछ करते रहे। उस अल्लाह से डरने का तकाजा हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुस्लिम होने के बगैर मत मरना। मुसलमान कौन होता है? मुस्लिम कौन है? हज़रत इब्राहीम ने भी, हज़रत याकूब ने भी अपने बच्चों को ये नसीहत की, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ताला का भी यही तकाजा है कि देखो दिल के ऊपर कोई ऐसी हालत ना हो कि तुम्हारा शुमार मानने वालों में ना हो। देखो, इस्लाम का तर्जमा हम करते हैं तस्लीम करना, इस्लाम का तर्जमा हम करते हैं सलामती, इस्लाम का तर्जमा जो है मुकम्मल होना में भी किया जाता है, मुसल्लम। इस्लाम का असल माना जो वो ये है कि अपने आप को सुपुर्द कर देना, टोटल सबमिशन, कुली तौर पर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। जैसे आप कहेंगे वो करूंगा, जो आप कहेंगे वो करूंगा, जैसे आप कहेंगे वो करूंगा, उस तरह से करूंगा। ये है इस्लाम। और दिल के अंदर ये तस्लीम हो कि मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं करनी। इस बात का तकाजा है कि वो ना हो कि तुम्हें मौत आए तो तुम्हारा दिल जो है वो अल्लाह के सिवा किसी और ख्वाहिश के पीछे हो, किसी और चीज़ को बड़ा और कीमती समझे बैठा हो। सबसे बड़ी बात अल्लाह से डरना है। हिकमत की चोटी जो है वो रासुल हिकमत मखाफत अल्लाह है, अल्लाह का खौफ है। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमने अपने आप को इसका मुखातब समझा है और हैं। हमें पहचानना चाहिए कि हम क्या हैं, और हमारा ईमान, अगर हम ईमान लाने की वजह से मुस्लिम हैं, इस शहादत के कलमे की वजह से,
जो हमने दिल के यकीन के साथ ज़ुबान से अदा किया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या मतलब है? इबादत क्या होती है? इस्लाम क्या होता है? तकवा क्या चीज़ है? इबादत क्या है? कुछ तसव्वुरात हैं इबादत के कि इबादत ये है कि कुछ मखसूस किस्म की हरकत की जाएं, कुछ कुर्बानियाँ दे दी जाएं, तो ये इबादत हो गई। कुछ तसव्वुर ये है कि वो जो कायनात का मालिक है उसके कुछ नुमाइंदे हैं, कोई राहब हैं, कोई पुरोहित हैं, कोई पुजारी हैं, उनको अगर हम खुश रखें तो अल्लाह भी खुश रहेगा। ये हैं दुनिया में तसव्वुरात के नहीं हैं? हमारे यहाँ भी हैं। यहाँ भी कुछ लोग इस बात को लोगों के ज़हनों में बिठाते हैं कि फ़लाँ को राज़ी रख लो तो उसके झंडे के पीछे तुम जन्नत में चले जाओगे। इबादत फिर क्या हुई? उसको राज़ी रखो जिसको हमने रब का नुमाइंदा समझ लिया है। या फिर इबादत क्या है? ये मैं इबादत के उन तसव्वुरात की तरफ जा रहा हूँ जो असल में अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है कि हम सिर्फ इस तरह से सोचें। एक इबादत का तसव्वुर ये है कि दुनिया में अपने आप को कोई राहत ना पहुँचाएं, सारी दुनिया से अलग थलग हो जाएं, ना किसी से कोई वास्ता रखें, ना किसी से कोई लेन देन रखें, और रहबानियत जिसे कहते हैं, ये जोगी हो गया जी, इसने जग त्याग दिया है। इसको इबादत समझा इसको इबादत की नहीं समझा। अब भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसको इबादत समझते हैं कि ना किसी के काम आओ और ना किसी से काम लो। या फिर क्या है कि अल्लाह और बंदे का मामला जो है ना एक प्राइवेट मामला है, वो अपने आप जो अल्लाह से है वो करे, लेकिन दूसरों के साथ उसका बर्ताव है ना उसमें अल्लाह को बीच में ना लेके आए। है कि नहीं? कहते हैं ये कि नहीं? फ़लसफ़ा ये आता है ना, बड़े बड़े दानिशवर जो है इस पर बिगाड़ते हैं अपनी दानिशवरी और कहते हैं कि बस ठीक है तुम्हारा और रब का मामला करो, हमारे ऊपर ना ये बातें आप लागू करो। या ये कह दिया जाता है कि भी अल्लाह और बंदे के दरमियान वास्ते हैं, उन वास्तों से जो बंदा अल्लाह को राज़ी रख सकता है। ये सारे तसव्वुरात दुनिया में हैं कि नहीं? तो इबादत क्या है? इंसान है, उसने इस दुनिया में इंसानों में रहना है। कि है कोई सलीका कि एक इंसान अकेला रह सकता है? वो दुनिया की मिट्टी से कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, दुनिया के दरख्तों से कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, हवा से कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, पानी से कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा। और जब वो इन चीज़ों से इस सरजमीन पर पाँव रखेगा तो इस सरजमीन पर पाँव रखने वाली सारी मखलूक़ात जो हैं वो हिस्सेदार हैं। कोई शख्स अपने आप को इन सब मामला से अलग रख के नहीं रह सकता। तो इबादत ये है, ये पूरी ज़िंदगी का दस्तूर है, वो इबादत है। दीन क्या है? जो अल्लाह ने हमारे लिए इस्लाम को पसंद किया है। दीन है ज़िंदगी गुजारने का सलीका। उस सलीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें जो अल्लाह ने दी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे ऊपर दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत मुकम्मल कर दी, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। हमें पसंद है कि नहीं दीन इस्लाम अपने लिए? क्यों भाई, पसंद है कि नहीं? खुल के नहीं कहते। खुतबे में बोलना मना है, मैं बुला रहा हूं आपको, बताएं अपने लिए दीन इस्लाम पसंद है कि नहीं? इसको दिल से पसंद करें। अजान के बाद कहते हैं ना, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन
वबिल इस्लाम दीनन वबि मुहम्मद नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि नहीं कहते? जो शख्स सुबह शाम 3 दफ़ा ये कलमा कहे, तो ये कलमा कह देने का मतलब ये होता है कि बस अखबारी बयान दे देना है, सियासी बयान दे देना है। इस कलमा कहने का मतलब है कि दिल और दिमाग के साथ सच्चा हो इसके कहने में। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उसको राज़ी करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उसको क़यामत वाले दिन राज़ी करूँगा। तो ये वो नेमत है दीन की जो अल्लाह ने हमारे ऊपर मुकम्मल की है। दीन क्या है? दीन है ज़िंदगी गुजारने का सलीका। किससे सीखेंगे? ज़िंदगी गुजारने का सलीका किससे सीखेंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वो अल्लाह है कि उसने रसूल को भेजा है बिलहुदा, हदायत के साथ, और दीन हक़ के साथ। और इसलिए भेजा है कि ये सारे अदियान पर ज़िंदगी गुजारने के जितने बाकी तरीके हैं उन पर गालिब आ जाए। पूरे कुरान में किसी ने इस्लाम के सिवा किसी से मगलूब रहने का सलीका सीखा? कुरान बताता है हमें कोई तरीका ऐसा कि भी किसी दूसरी चीज़ को तरजीह दे के ज़िंदा रह लो? सिखाता है? कहीं पढ़ा है किसी ने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलीके के सिवा किसी दूसरे सलीके को तरजीह दे के आप अपनी ज़िंदगी गुजार लो? इजाज़त है कहीं? तो पूरे का पूरा दाखिल होना पड़ेगा इस्लाम में। ज़िंदगी गुजारने का सलीका जो अल्लाह ने दिया है, और इस्लाम को हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का तरीका मुकर्रर किया है, हम इस बात पर ईमान लेके आए हैं। आमनू, अपने आप को पहचाने हम कि अब ये ईमान अगर हमारे अंदर है और हम ईमान वाले अपने आप को कहते हैं, तो फिर हम इस हैसियत से हमारी ड्यूटी क्या है? ज़िंदगी गुजरती है दुनिया में और अहले दुनिया में। एक बात ये भी होती है कि बाज़ औक़ात इंसान गलती नहीं करता लेकिन समझता है कि मैं गलती पे हूँ। उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस। उसको एहसास होता है कि मैं गलतकार हूँ। बाज़ औक़ात वो अपने इस हिसाब में सच्चा हो सकता है, बाज़ औक़ात अपने इस एहसास में गलत भी हो सकता है। और ज़िंदगी गुजारने का सलीका जब कहते हैं तो अल्लाह के बंदो, ज़िंदगी क्या, हर वक्त, हर लम्हा और हर शुबा इससे मुराद है। ये दुकानदारियों को हम क्या समझते हैं? दीन समझते हैं कि दुनियादारी समझते हैं? क्या समझते हैं दुकानदारी को? बाज़ार में जाके दुकान खोल के बैठ जाना, इसको क्या समझते हैं हम? इसको हम समझते हैं ये दुनियादारी है, ये दीन नहीं है। तिजारत करना क्या है? तिजारत करना दुनियादारी है कि दीनदारी है? तो हज़रत अबू बकर ने सारी उम्र तिजारत की, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की, हज़रत उमर ने भी की, इस्लाम लाने से पहले भी की, इस्लाम लाने के बाद भी की, नबूवत से पहले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो ये दुनियादारी है? क्यों भाई? सोचो, गौर करो। ये दुनियादारी है कि दीनदारी है? अत्ताजिरु सुद्दूकुल अमीन, ताजर सच्चाई में रहने वाला और माल में ख़यानत ना करने वाला, मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा, उसका क़यामत में हशर नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। हाँ, अब फिर बताएं मुझे कि तिजारत दुनियादारी है कि दीनदारी है? तिजारत दीनदारी है।
मस्जिदों की तरफ आना, मस्जिदों में बैठना दीनदारी है ना? और मस्जिद से जाना दीनदारी है कि नहीं? लगता तो यही है कि नहीं, कि जब आप मस्जिद से बाहर कदम रखेंगे और उल्टा पाँव रखेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक, तो ये मस्जिद से बाहर जाना आपके लिए सवाब का काम है कि गुनाह बन जाएगा? दुनिया में सबसे अच्छे खित्ते मस्जिदें हैं और दुनिया में सबसे बुरे खित्ते बाजार हैं, है कि नहीं? तो बाजार में आप जाएं और दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो इससे क्या मिलता है? 10 लाख नेकियां मिलती हैं। कहाँ जा रहे हैं? दुनिया के बदतरीन खित्ते में। 10 लाख नेकियां मिलती हैं, 10 लाख गुनाह माफ़ होते हैं और दर्जे भी बुलंद होते हैं। तो बाज़ार में जाना दुनियादारी है कि दीनदारी? सलीका सीखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपकी ज़िंदगी का एक लम्हा भी दीनदारी से खाली नहीं। आपको सदमा पहुँचे, आपको खुशी आए, उस पर वो रद्द अमल दें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम किया है। आपकी खुशी भी आपके लिए दीन, आपका सदमा भी आपके लिए दीन और जन्नत का रास्ता। इससे इतनी बड़ी नेमत दुनिया में किसी को नसीब है? ये है हमारी हैसियत, ये है वक़्त और कदर जो अल्लाह ताला ने हमको दी है। इस ईमान की बदौलत जो हमारा अल्लाह पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह के सामने क़यामत में खड़े किए जाने पर और तकदीर पर है। उस ईमान की वजह से ये हमें अल्लाह ताला ने हैसियत दी है कि हम कुछ भी करें अल्लाह के हुक्म और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलीके के मुताबिक करें, तो वो हमारा जन्नत ही की तरफ एक कदम है। चाहे हम उसमें अपनी तमन्नाएं पूरी करते हैं, चाहे हम उसमें अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है जिसको पूरा करने से अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने मना किया हो। कोई तमन्ना ऐसी नहीं है जिसको पूरा करने से अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने मना किया हो। उसका सलीका बताया है। ये है जो हमसे अल्लाह चाहते हैं और ये है वो दीन, ज़िंदगी गुजारने का सलीका जो अल्लाह ताला ने दिया है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अब जो अपने दीन में, अपने मामलात में किसी और को तरजीह दे दे या अल्लाह के हुक्म के बराबर समझ ले, वही मुशरिक है कि कोई और मुशरिक है? जो अपने मामलात के फ़ैसले करते वक्त, अपनी ज़िंदगी के गुजारने के सलीके इख्तियार करते वक्त किसी और की फसाहत, बलागत और रहनुमाई, उसको जो है वो अल्लाह की रहनुमाई के बराबर या उसका हिस्सादार समझ ले, तो मुशरिक कौन है? वही मुशरिक है। एक अल्लाह ही की मर्ज़ी पूरी करें। बात हो सकता है आपको बोझल लग जाए कि कैसे हर वक्त अल्लाह की मर्ज़ी पूरी करें। भैया हमारे नौजवान सोचते हैं कि बड़ी पाबंदियाँ हैं यहाँ पे हमारे माशरे में, वालिदैन भी नज़र रखते हैं, मामू चाचू जो हैं वो भी खबर रखते हैं, अम्मी भी बड़ी पाबंदी करवाती हैं, बाहर चले जाना बड़ी आज़ादी है ना? कई बच्चे सोचते हैं ना ऐसे, बाहर चले जाएं बड़ी आज़ादी है। मुतलकन आज़ादी दुनिया में कहीं भी नहीं है। कोई अमेरिका चला जाए, कोई यूके चला जाए, कोई जापान में चला जाए, कोई चाइना में चला जाए, कोई इंडिया में चला जाए, सिर्फ ये फ़र्क है
कि इंडिया में जाके आप अपनी ज़िंदगी मोदी की मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे, चीन में जाके आप अपनी ज़िंदगी चीनी कानून के मुताबिक गुजारेंगे, अमेरिका में आप अपनी ज़िंदगी ट्रंप या बाइडन के सलीके और तरीके और हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे, जापान में आप जापानियों के तरीके के मुताबिक, यूरोप में यूरोपियन के कवानीन की पाबंद रह कर, और यहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के पाबंद रहकर। अपनी तमन्नाएं पूरी करें। आप अपनी तमन्नाएं बरतानिया और अमेरिका और यूरोप में रह के भी पूरी करेंगे, उनके कवानीन और उनके सलीके और तहजीब के मुताबिक। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के कवानीन जो है वो हमें पाबंद नहीं करते, ना सूद से निजात पे पाबंद करते हैं और ना दूसरी कई कबाहतों से के पाबंद करते हैं, लेकिन हम खुद तो अपने आप को पाबंद कर सकते हैं। इस पर तो मेरी हुकूमत चलती है, अपने इस जिस्म पर। इसको तो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी में दे दूं। अपनी ख्वाहिशें और अपनी तमन्नाएं तो मैं अल्लाह के हदूद, बताई हुई हदूद के अंदर अंदर रहकर पूरी करूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई रहनुमाई के मुताबिक अपनी ज़रूरतें और अपनी तमन्नाएं पूरी करूं। ये तो मैं कर सकता हूं ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो फिर राज़ी हैं इस बात पर कि इस्लाम हमारा दीन है, और राज़ी हैं इस बात पर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, और इस बात पर राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा रब है। जिसके दिल में कुछ शक है ना, जिसके दिल में कुछ शक है ना कि वो राज़ी है या नहीं है, या जो नहीं राज़ी, वो फिर कब्र के तीनों सवाल यही हैं कि मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। जो राज़ी नहीं है ना वो नहीं बता सके, वो जिस पर राज़ी था उसी का नाम लेगा। राज़ी हो जाए, राज़ी हो जाए, अल्लाह के रब होने पर राज़ी हो जाए, टिड्डों राज़ी हो जाओ। पंजाबी में कहें तो ज़रा ज़्यादा समझ में आती। दिल से राज़ी होने में उतना ज़ोर महसूस नहीं होता जितना टिड्डों राज़ी होना आखिए थे महसूस होता है। दिल से राज़ी हो जाए अल्लाह के रब होने पर, और अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने में अल्लाह का कोई हुक्म ना तोड़ें, कोई हुक्म ना तोड़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलीका अपनी तमन्नाओं, अपनी ज़रूरतों, अपने कारोबारों, अपने बच्चों को पालने, अपने लोगों, आसपास के लोगों के साथ सलूक करने में, वालिदैन के हकूक़ में, बाल बच्चों के हकूक़ में, तालीम और तरबियत में कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलीका ना छोड़ें। उस पर राज़ी रहें, उसी पर राज़ी रहें जिस पर आपको अल्लाह अल्लाह का रसूल राज़ी रखना चाहते हैं। उस पर राज़ी ना हो जिस पर ट्रंप रखना चाहता है आपको, उस पर राज़ी ना हो जिस पर मोदी रखना चाहता है। अब मैं कोई एक अकेली सुन्नत तो नहीं बता सकता, ये आप अपने उलमा से सीखें। ये मैं आप एहसास अच्छी तरह से कर लें कि आपकी ज़िंदगी का कोई लम्हा भी ऐसा नहीं है जो आपको अल्लाह के करीब नहीं करता या खुदा न खास्ता अल्लाह से दूर नहीं करता। कोई बात ऐसी छोड़ी नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसकी में उनकी रहनुमाई ना मिले कि ये काम कैसे करना है। कभी सुना है किसी ने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेती बाड़ी की है? सुना है कभी किसी ने कि कई मोड़े तरह के किसी खेत फिरते नजर आए उनके सुन पानी लांदे या हाँ दरख्त एक दफ़ा लगाए उन्होंने हज़रत सलमान फारसी की को आज़ाद करवाने के लिए, उसमें हिस्सा डाला। लेकिन पेशे के तौर पर ज़राअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, लेकिन ज़राअत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई एक एक बात में मिलती है कि नहीं मिलती? वकालत पेशा था उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे मदीना मक्का में, वकालत कोई पेशा वजूद रखता था? आज के वकील अगर कोई बैठे हैं तो मुझे बताएं कि किसी भी मामले को करते वक्त अल्लाह के रसूल की रहनुमाई सामने आती है कि नहीं आती?
ये ऐसी मौजज़ाना ज़ात है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक डॉक्टर जब नुस्खा लिखने लगता है उसको पता होता है मैं क्या लिखूँगा, कैसे लिखूँगा तो ये अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाएगा, और कैसे लिखूँगा तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। तो हमें अल्लाह ताला दिल से उस बात को तस्लीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। इस्लाम ग़ुलामी चाहता है, आबद इय्याका नअबुदु कहते हैं ना अलहम शरीफ में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे अहले हदीस तो नस्तईन पे ज़्यादा जोर देते हैं, हम तो जी इय्याका नअबुदु बस, इय्याका नस्तईन, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी। इय्याका नअबुदु भी तो देखें ना कि अल्लाह के सिवा किसी की मर्ज़ी पूरी करनी भी नहीं, वो किसी की मर्ज़ी हो, वो तागूत है जो अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, चाहे अपनी मर्ज़ी हो। देखा है उस शख्स को कि जिसने अपनी तमन्ना को अपना इलाह बना लिया। अभी कोई अपनी तमन्ना को सामने रख के सजदे करता देखा किसी ने? क्योंकि उसने अपनी तमन्ना कोई शक्ल दे के सामने रखी हुई फिर उसको सजदा कर रहा है। तो अपनी तमन्ना को इलाह बनाने का मतलब यह है कि अपनी ख्वाहिश पूरी की, अल्लाह की ख्वाहिश छोड़ दी, अपनी मर्ज़ी का सलीका लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलीका छोड़ दिया। बस सोना हो, जागना हो, कमाना हो, खर्च करना हो, आँखें भी इस्तेमाल करनी हैं, ज़ुबान इस्तेमाल करनी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ुबान ही इस्तेमाल होती है और आँखें ही इस्तेमाल होती हैं। उनको इस्तेमाल में रहनुमाई लें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने हुक्म दे दिए, बेहतरीन किताब हमारे पास है और बेहतरीन नबी भी हमारे पास है, किसी और के पास था ही नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसके पास कुरान था, किसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? हमें मिले। इन्हें दिल से कबूल करें। मेरे नज़दीक यही मरहबा है। सड़कों पे मरहबा रसूलुल्लाह कहना मरहबा नहीं है। मरहबा वो है जिसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उसको दिल से कबूल करें, ये मरहबा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर और अल्लाह के हुक्मों पर लब्बैक कहें, ये लब्बैक है। अल्लाह के लिए भी यही लब्बैक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लब्बैक क्या है? हम आपकी ताबेदारी के लिए हाज़िर हैं, हम आपके रास्ते पर चलने के लिए हाज़िर हैं, हम आपके दीन को अपनी आइंदा नस्लों तक पहुँचाने और क़यामत तक पहुँचाने के लिए हाज़िर हैं। ये है लब्बैक रसूलुल्लाह। और मरहबा क्या है? दिल से कबूल करें हर उस बात को जो अल्लाह ने दी और न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। दुनिया के तमाम सलीकों पर वो दीन गालिब आ जाए। मैं इंडिया में उस दीन को गालिब नहीं कर सकता, अपने ऊपर तो कर सकता हूँ। दीन कैसे नज़र आएगा? सहाबा को दीन कैसे नज़र आया था? सहाबा को दीन कैसे नज़र आया था? कुरान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा ना, पर उस पर अमल होता कहाँ से देखा? कुरान पे अमल होता है, दीन पे अमल होता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा। आज कुरान पर अमल होता और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल होता, उस हदायत पर अमल होता जिसको लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और वो दीन जिसको लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए उस पर अमल होता हुआ हम दिखाते हैं अपने आप से कि नहीं? किसकी जिम्मेदारी है उस अमल को दिखाना? उस दीन को जिंदा शक्ल में दिखाना किसके ऊपर है? हर फर्द पर है, हर जगह पे है, हर वक्त है। तो हमें अल्लाह ताला अपने आप को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। हम पहचाने कि हम अगर ईमान वाले हैं तो ईमान वाले कैसे होते हैं, हम वैसे बने। अल्लाह ताला हमें समझ दे, फरासत दे, हिम्मत दे, जुर्रत दे। जुर्रत की कमी भी इंसान को अमल से दूर रखती है। तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत भी दे, समझ भी दे और इस चीज़ की कीमत से भी हमें अल्लाह ताला आगाह करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह।